अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी दोस्तों का सवाल है कि जो लोग के वर्क वीज़े पे आ रहे हैं या वर्क परमिट पे आ रहे हैं, उनका फ्यूचर क्या है? क्योंकि बहुत सारे जो वर्क परमिट है लोगों ने परचेज़ किए हैं, किसी ने 20,000 का, किसी 30,000 पाउंड का। तो जो परमिट उन्होंने परचेज़ किए हैं उसमें ज़्यादातर जो हैं वो फ़ेक हैं। फ़ेक इस सेंस में है कि यूके तो वो आ जाएंगे, उनका प्रॉपर जो है सीओएस लेटर इशू हुआ है, सब कुछ उनको प्रॉपर वीज़ा लगेगा, यूके आ जाएंगे, उनके पास कार्ड भी वीआईपी मिल जाएगा 3 साल का या 5 साल का। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो जॉब नहीं देंगे, अगर आपका प्रॉपर टैक्स पे नहीं हो रहा, आप उस कंपनी के साथ जिसने आपको सीओएस लेटर इशू किया है, स्पॉन्सरशिप इशू किया है, तो आपका टैक्स जब जमा नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली आपको होम ऑफिस जो है वो आपका वीज़ा कर्टेल कर देगी। या फिर अगर किसी वजह से जिस कंपनी के थ्रू आप आए हैं उस कंपनी का लाइसेंस जो है वो कैंसिल हो जाता है या रिवोक कर दिया जाता है, तो आपका वीज़ा भी रिवोक हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब रिवोक आपका वीज़ा हो जाएगा तो आगे आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। जब आपका वीज़ा रिवोक होगा तो आपको एक लेटर आता है जिसमें आपको 60 डेज का नोटिस दिया जाता है, या तो आप ये मुल्क छोड़ जाएं या फिर आप नया एम्प्लॉयर तलाश करें, नए जो एम्प्लॉयर के पास सीओएस इशू करवा के आप नया वीज़ा अप्लाई करें। अगर आप उस सर्टन टाइम के तहत या उस अंदर उसको अगर आप नया सीओएस इशू नहीं करवाते, नया वीज़ा नहीं स्विच करवाते, तो आप इलीगल हो जाएंगे। जब इलीगल हो जाएंगे तो आप कोई भी काम, कोई भी बैंक अकाउंट, कोई भी चीज़ आप नहीं यहाँ पे चला सकते, और आप बाय लॉ यहाँ रह भी नहीं सकते। आपको जब भी कभी उन्होंने चेक किया, कहीं पकड़े गए, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा या रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी वजह से आपका जो लाइसेंस जिसके थ्रू थ्रू आए हैं, जो कंपनी है वो लाइसेंस, उसका लाइसेंस कैंसिल होता है तो ऑटोमेटिकली आपका भी कैंसिल हो जाएगा। या फिर आप वो अक्सर पाकिस्तान में जो लोग या आगे इंडिया आगे पीछे जो आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके पास वर्क परमिट है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। जिस कंपनी ने आपको वीज़ा दिया है उसी के पास आप काम कर सकते हैं। जो टर्म एंड कंडीशन आपके सीओएस लेटर में लिखी हुई हैं, स्पॉन्सरशिप में लिखी हुई हैं, आपने उनको फॉलो करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप कमिट कर रहे हैं ऑफेंस, तो आपको पेनल्टी भी हो सकती है, आपका वीज़ा रिवोक भी हो सकता है, आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। अगर आप किसी वजह से आपका वीज़ा रिवोक हो जाता है तो आप जो है ऑटोमेटिकली इलीगल हो गए। दूसरी चीज़ है कि अगर जो लोग कहते हैं कि आप जो मर्ज़ी काम करें, आपके पास 2.5 साल का 3 साल का बीआरपी है, वीज़ा है, तो आप किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जिस कंपनी में आप आए हैं, जिस कंपनी के थ्रू आए हैं, जिसने आपको स्पॉन्सरशिप दिया है, सिर्फ उसी कंपनी में आप काम कर सकते हैं, किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते। अगर आप किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी आप वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, तो उस एम्प्लॉयर को भी फ़ाइन होगा और आपको भी फ़ाइन होगा, और आपको आपका वीज़ा कर्टेल कर दिया जाएगा, आपको यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, इसको आप केयरफुल होकर इसको देखिएगा और अपने एम्प्लॉयर के साथ राब्ते में रहें, उनको चेक करें आपका प्रॉपर टैक्स पे हो रहा, नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। और जिन लोगों ने पे करके जो वीज़े लिए हुए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे की गारंटी है। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।